हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में आए थे। दोस्तों, पहले प्रश्न की बात करें तो जो पहला प्रश्न है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? दोस्तों, ये प्रश्न 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। 13 सितंबर को जो एग्जाम था उसमें ये प्रश्न आया था। 72 वर्ष है, 73 वर्ष है या 74 वर्ष है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 2023 में जो जीवन प्रत्याशा थी वो 72 वर्ष हो गई है। दोस्तों, यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, जो 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, ये प्रश्न तो बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आया था, लेकिन दोस्तों ये किसी भी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? दोस्तों, ये भी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न आया था 13 सितंबर के एग्जाम में। बेंगलुरु, पेरिस, रोम या उपरोक्त में से एक से अधिक? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि एआई एक्शन समिट 2025 में पेरिस में आयोजित हुआ था। 11-12 फरवरी को ये समिट आयोजित की गई थी और इसमें एआई के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ पूरी मानवता तक पहुंचे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? ला ला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरेट, उपरोक्त में से एक से अधिक? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर मिला था। दोस्तों, पुअर थिंग्स में मुख्य भूमिका के लिए ये ऑस्कर दिया गया था। दोस्तों, बेला बैक्स्टर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर एम्मा स्टोन ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? हेल्लारो, छेलोसो, कच्छ एक्सप्रेस या उपरोक्त में से एक से अधिक? दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है कच्छ एक्सप्रेस है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस को राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? कुंसो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, मियाजाकी हायाओ, उपरोक्त में से एक से अधिक? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से एक से अधिक लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि दोस्तों इसमें से फुंसो कर्मा को भी 2024 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को भी पुरस्कार दिया गया है और मियाजाकी हायाओ को भी दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से
कौन से कथन सही हैं? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अगर इसमें कथन की बात की जाए, ऑप्शन की बात की जाए, तो जो पहला ऑप्शन है, पहला कथन है पार्सली दोस्तों ये भी सही है। और जो दूसरा कथन है ये भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये 100% सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, दोस्तों ये भी 100% सही है। तो इसमें जो आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसमें डी ऑप्शन सही बताना है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? F-35 लाइटनिंग, मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन, उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो F-35 है दोस्तों ये विदेशी है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन है दोस्तों ये क्या है, स्वदेशी है। मेक इन इंडिया पहल के तहत दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है दोस्तों, ये भी मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? 15 जनवरी, 27 जनवरी, 10 फरवरी या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 27 जनवरी होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यह तारीख 1945 में सोवियत सैनिकों द्वारा आशविट्ज बिरकैनो यातना और हत्या शिविर को मुक्त कराने की वर्षगांठ है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा किए गए नरसंहारों में मारे गए लाखों लोगों की याद दिलाता है। होलोकास्ट मेमोरियल डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? लाइट ऑफ द हार्ट, हार्ट लैंप, सोल लैंटन, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि बानू मुश्ताक की हार्ट लैंप को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। दोस्तों बानू मुश्ताक की पुस्तक उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। यह संग्रह महिलाओं के जीवन के अनुभव पर आधारित है और दीपा भस्ती द्वारा कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, जिससे ये 2025 के पुरस्कार की विजेता बनी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? झेलम, रावी, सतलुज या उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है, जब कोई परीक्षा होती है तो दोस्तों उसके आसपास उस साल में जो घटनाएं घटित होती हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। प्लस दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो प्रायोरिटी होती है, उसका जिस पर फोकस होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सिंधु जल संधि के बारे में प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों इसको लेकर के अभी कुछ टाइम के पहले ही विवाद हुआ है। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है
तो आपको बताना है कि झेलम नदी ऐसी है जो क्या है, भारत को जो नदी आवंटित की गई है उसमें शामिल नहीं है। सिंधु जल संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलज पूर्वी नदियां हैं जिन्हें भारत को आवंटित किया गया है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां हैं जो पाकिस्तान को आवंटित है। दिए गए विकल्पों में झेलम एक ऐसी नदी है जो भारत को आवंटित पूर्वी नदियों में शामिल नहीं है। ये पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों में से एक है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों, आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग चाहते हैं, इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाभदायक हैं, दूसरे लोगों के लिए भी ये प्रश्न बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।